तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से योग फीवर जिसको हम कह सकते हैं आज के स्मार्ट जमाने में भी जिंदा है। योग कर रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर शरीर साथ देगा तभी कुछ कर पाओगे, तभी पैसा कमा पाओगे और तभी आगे बढ़ पाओगे। कुछ महिलाओं से मैं बात करने की कोशिश करूंगी। मैम, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नवसी। लक्ष्मी, आप कितने सालों से गुरुदेव से योगा सीख रही हैं? कितने साल हो गए योगा करते हुए? मुझे 3 साल पूरे हो गए हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, अगर 3 साल पहले की मैं बात करूं आपसे, हाँ जी। तो 3 साल पहले की जो लक्ष्मी थी और आज योग करने के बाद की जो लक्ष्मी है उसमें क्या फर्क आया, उसकी सोच में क्या फर्क आया? मैम, बहुत ही अंतर आया है 3 साल में। और आज अगर मैं अपने को देखूं तो जैसे जो हमारे गुरुजी हैं वो प्राचीन चीजों को, योग ही नहीं कुछ भी जो भी प्राचीन चीजें हैं उनको अपनाते हैं। और योग से जो बताया गया है कि मन शांति, और जो आज की भागदौड़ की जिंदगी में जो आजकल पचड़े चलते हैं 50, तो उसके लिए दिमाग को शांत करने के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। आपका क्या नाम है? अदिति। अदिति, सबसे पहली बात कि क्योंकि आप देश का युवा है और जो युवा है वो भारत देश की रीढ़ की हड्डी है, तो इस रीढ़ की हड्डी के लिए योगा कितना जरूरी है, और धीरे से ही भी स्टार्ट करना कि जो नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा लाइटली भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ इज इट इम्पोर्टेंट? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी में ही नहीं बल्कि मेंटालिटी में भी बहुत चेंजेस आते हैं। मैंने खुद ने मैं योगा तो कोविड से कर रही हूँ, लेकिन अभी 3 महीने मैंने 108 सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस की, जिससे मैंने 10 kgs अपना कम किया है। और उसके अलावा मेरे को ऐसा फील होता है कि सिर्फ और सिर्फ शरीर ही नहीं, मुझे अंदर मेरे इंटेस्टाइन में या फिर जो मैं कुछ खाती थी, मुझे ब्लोटिंग होती थी ना, अब वो नहीं होती है। और रही बात युवा की, तो युवा के लिए तो बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा पहले तो खान पीन बहुत ज्यादा खराब है। जंक फूड, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, ये सबका फेवरेट है। ऐसे में योग की तरफ कंसंट्रेशन लाना और अपने आप को कहते हैं ना सात्विक करना, ये कितना जरूरी बन गया है आज के लाइफस्टाइल में। बहुत जरूरी बन गया है। मैंने 3 महीने से पिज्जा या फिर ये सारी चीजें नहीं खाई ना, तो अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले मुझे लगता था अरे मैं कैसे करूंगी डाइटिंग, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। जो तमाम दर्शक, देश का युवा, देश की महिलाएं, बुजुर्ग जो भी इस समय आपको देख रहा है, क्या मैसेज देश के युवा इस समय उनको देना चाहेंगे योग के रिलेटेड? मैं चाहती हूँ कि आप सभी योग करें। मैं शुरू कर सकती हूँ तो आप सब तो बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे लगता था योगा तो ना जाने कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने धीरे धीरे जब प्राणायाम से शुरू किया था, वो सबसे इजी रहता है। फिर उसके बाद जब मैं आसन पे आई, सूर्य नमस्कार पे आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। एक बार करके देखिए, मेरे कहने पे आपको फर्क अपने आप दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए ये कह रही हैं कि अगर ये शुरू कर सकती है तो कोई भी शुरू कर सकता है, कोई भी योगा कर सकता है। अगर आगे की तरफ मैं चलूंगी तो आप देख सकते हैं कि सब यहाँ पर योगा कर रहे हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि कोई भी उम्र, चाहे छोटी उम्र हो, यंग एज हो, बुजुर्ग हो, हर कोई योगा कर सकता है। और किस तरीके से मन की शांति जो है वो यहाँ पर जो है वो लोगों को दिखाई देने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह। अच्छा, आप कहाँ से? मैं राजस्थान, श्री गंगानगर। अच्छा, आप यहाँ पर योगा कर रहे हैं। हाँ जी। सबसे पहले रोज योगा करते हैं या कोशिश करते हैं कि दिन निकल जाए योगा करने के लिए? नहीं, डेली लगातार तो नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करते हैं अभी जितना हो सके उतना करें, क्योंकि योग के बहुत फायदे हैं। इससे मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी बात। शारीरिक जैसे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा है, जैसे अपने डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए योगा करो और स्वस्थ रहो। अच्छा, आज की अगर जेनजी की बात की जाए, हर कोई जिम जाता है। योग कहीं ना कहीं कहा जाता है कि योग जो है वो सिर्फ बुजुर्ग करते हैं, नई जनरेशन योग नहीं करती, लेकिन आप एक जीता जागता सबूत है कि नहीं, जेनजी भी योगा कर रही है। जिम के कंपैरेटिवली कहते हैं कि योगा जो है वो धीरे धैर्य के साथ किया जाए, मन की शांति आपको मिलती है। योग करना जरूरी कैसे है आज के लाइफस्टाइल में, क्या मानते हैं? क्योंकि देखो, जैसे आपने जिम की बात की, जिम से मसल गेन होता है, लेकिन आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। तो योग से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, जिससे आपका डेली रूटीन है जो जैसे उठना बैठना जो भी है वो आसान होगा। जिम की वजह से आप जैसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो जैसे आपका सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर तेज भागना, वो चीज़ नहीं आ पाएगी ना। ठीक है, तो इसलिए बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन सब से बात करते हुए मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रही हूँ, योग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक मुद्रा में बैठे हैं,
आपकी कंसंट्रेशन, आपकी इंद्रियां, आपके 7 चक्र, जैसे कि गुरुदेव ने बताया, उस पर भी बात की जा रही है। और भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। सर आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम अच्छेलाल निषाद है। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैडम मैं पूना से हूँ। कितने समय से योग कर रहे हैं? मैडम मैं योग 5 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, क्या फर्क देखने को मिला है अपने अंदर? योग ऐसी चीज है कि इसका फर्क बताना नहीं, अनुभव करना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ मतलब समझ में आ रहा है उसको बता रहा हूँ। इसमें आपकी दिनचर्या में भी और शारीरिक स्वास्थ्य में भी, मानसिक संतुलन में भी एक विशेष प्रकार का जो सामंजस्य होता है वो योग के द्वारा ही संभव हो सकता है। सर आजकल की जो जिंदगी है ना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल उसको कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम, इंसान अपनी नींद पर भी फोकस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि 1000 टेंशन है दिमाग में। लेकिन ऐसी टेंशनों के बीच अगर एक मरहम योगा बन के आ रहा है, क्या लगता है कि आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे? योगा कितना जरूरी है? मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि योग तो एक ऐसा मरहम है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, दूसरा कोई तोड़ ही नहीं है। हाँ, और मैं हर युवा, जवान, बुजुर्ग से यही कहना चाहता हूं कि अगर मैं कर सकता हूं तो हर कोई कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। अगर ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। ये भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार कुशवाहा है। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। ठीक है। योग दिवस अपने आप में ही एक बहुत गौरव वाला दिन है भारतीय संस्कृति, भारत देश के लोगों के लिए। योग की अगर बात की जाए, आपके लिए योग कैसे एक चमत्कार बना? मेरे लिए योग एक लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, क्योंकि मैं जब पढ़ता था और पढ़ रहा हूँ, मैं प्रतिदिन योग करता हूँ। उससे क्या हो रहा, मुझे कोई भी बीमारी नहीं आती है। मुझे सर्दी जुकाम या डाइजेशन, इंडाइजेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होता और मन शांत रहता है और अपने कामों में अच्छे से फोकस कर पाता हूँ मैं। मन की शांति के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो योग जब करते हैं तो भोजन में भी कई तरीके के बदलाव इंसान खुद ही करना शुरू हो जाता है। तो अगर हम खाने पीने की बात करें तो उसकी रूटीन कैसे बदलती है, कैसे अच्छी हो जाती है योगा के बाद? योगा करने से हमें जो सात्विक भोजन करने का मन करता है और तामसिक भोजन करने से दूर मन नहीं करता है। हम ताजे ताजे फल खाएं और फल पे ज्यादा डाइट लें। और जो बाहर की समझ, जैसे आजकल फास्ट फूड का चलन हो रहा है, वो आपको खाने का मन नहीं करेगा अगर अच्छे से आप प्रयास कर रहे हैं। हाँ, एक आध बार आप मन कर रहे थे, एक बार खा ले सकते हैं, लेकिन ये अगर मन में परिवर्तन लाता है योगा, और मन में परिवर्तन लाता है और विचार को भी परिवर्तित कर देता है योगा। मैम अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है और मैं दिल्ली से हूँ। योगा के बारे में बात कर रहे हैं। महिलाओं के लिए योगा कितना चमत्कारी है और कितना जरूरी? महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डेली की जो भागदौड़ होती है, बच्चे संभालना, घर वालों को संभालना, उसमें वो अपना ध्यान बिल्कुल ही छोड़ देती हैं। सही बात है। और सबसे ज़्यादा परेशानियाँ महिलाओं को ही आ रही हैं, घुटना दर्द, कमर दर्द और सिर दर्द, ये सबसे ज़्यादा महिलाएं ही भुगतती हैं। तो उनके लिए योग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो सुबह जल्दी, जैसे सभी परिवार वालों से वो सबसे पहले उठती हैं, तो अगर वो आधा घंटा और अपने लिए निकालें तो उनकी जो शारीरिक परेशानियां हैं वो सब दूर रहेंगी उनसे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इनका कहना है कि महिलाएं अक्सर अपनी जिंदगी में सबको संभालती है, रीढ़ की हड्डी होती है घर की, लेकिन अपना ध्यान भूल जाती है। ऐसे में योग आप देख सकते हैं कितना जरूरी है और किस तरीके से जो योग है वो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सेहत के लिए बेहद ज्यादा आवश्यक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे योग दिवस के दिन अपना योगदान देते हुए सब योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसन के बाद एक आसन जिसकी सबकी अपनी खुद की कुछ इम्पोर्टेंस है, जो लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मैं जरा आप लोगों से भी बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? हर्ष पचौरी नाम है मेरा। अच्छा, आप योगा रोज करते हैं? हाँ, मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा, क्या टाइमिंग्स रहती है, कितने घंटे या कितने मिनट? मैं मिनिमम आधा घंटे ही कर पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। मेनली ये है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है योगा। ठीक है। अगर मैं आज के लाइफस्टाइल की बात करूँ, काफी रफ्तार वाला लाइफस्टाइल है, उसमें योगा को समय निकालना, लोग अक्सर बहाने बनाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, उसको कैसे फिगर आउट करें? वो टाइम तो निकालना पड़ेगा उसका। टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर आप आधा घंटा निकाल सकते हैं तो आप 15 मिनट भी निकाल सकते हैं।
शुरुआत कैसे करनी चाहिए? 5-10 मिनट से? स्टार्टिंग में तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, 5 मिनट 10 मिनट, फिर धीरे धीरे वो समय बढ़ जाता है, फिर आदत लग जाती है इस रूटीन की। फिर वो आपके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाता है हाँ, शायद? वो लाइफ स्टाइल का हिस्सा भी बनता है और एक आदत भी बन जाती है, अच्छा रूटीन भी होता है। और चेहरे पर भी दिखने लगता है कि ग्लो भी आता है चेहरे पे। ग्लो भी आता है चेहरे पे। देखिए, कह रहे हैं कि ग्लो भी आता है, बिल्कुल सच बात है, ग्लो तो आता ही है। आगे चलेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम बलदेव सिंह है जी, कहाँ से है? पंजाब से। पंजाब से। कितने टाइम से योगा कर रहे हैं? मैं 2 साल से कर रहा हूँ जी। रोज मतलब डेली करता हूँ। डेली करते हैं? कितने मिनट क्या समय रहता है? 1 घंटा रहता है जी। अच्छा, 1 घंटा आप योगा मतलब काफी समय कर लेते हैं। शुरुआत जब करी थी हाँ जी। तब 1 घंटा दे पाती थी कि तब दिक्कतें आती? नहीं, उस टाइम तो 15 मिनट मतलब बहुत कम बैठ पाता फोकस है। कंसंट्रेशन भी नहीं हो पाता है, मन इधर उधर भागता है। हाँ जी। अच्छा, जिम के आज का ट्रेंड चल रहा है, जिम कर रहे हैं सब लोग, जिम जा रहे हैं, केराटिन ले रहे हैं, काफी चीजें कर रहे हैं। ऐसे में योगा की तरफ मुड़ के आना, क्या चीज है जो योगा की तरफ मोड़ के लाई? जैसे जिम वगैरह में हम प्रोटीन क्रिएटिन वगैरह यूज करते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ना बॉडी पे। योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए हमें योग अपनाना चाहिए। अच्छा, जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? पंजाब के लोग भी जो देख रहे हैं, दिल्ली के लोग भी जो देख रहे हैं, क्या कहना? कि अगर बीमारियों से बचना है तो योग करना चाहिए। अगर बीमारियों से बचना है तो योग करना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे योगा जो है वो जीवन शैली बन चुका है लोगों की, और योग जो है वो यहाँ पर सेहत का एक राज है। गुरुदेव के पास में आऊंगी, एक सवाल करना चाहूंगी आपसे। अर्धनारीश्वर की अगर मैं बात करूं, बॉडी बैलेंसिंग की अगर मैं बात करूं, इस पर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल पाए। भगवान शिव ने 3 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विद्या दी है, आरोग्य विद्या दी है। उनमें से पहली है योग विद्या, जिसके माध्यम से वो यानी इड़ा और पिंगला को संतुलित करने के लिए प्राणों का उपयोग करते हैं, और प्राणों का विस्तार करके इड़ा पिंगला संतुलित करके सुषुम्ना का ऊर्ध्वगामी जागरण होता है, जिसके कारण से आत्म साक्षात्कार मिलता है, जो लोगों को आरोग्य भी देता है, जिसके लिए आज का दिन और हमने मनाया। दूसरा, अर्धनारीश्वर विद्या, जो शरीर का बायां और दायां ढांचा अगर देखें तो उसमें मसल्स और बोन है, और अगर रसायन के अंदर हम देखें तो वह भी सारे रसायन 2 भागों में विभाजित हैं, और दोनों ही प्रकार के रसायन हैं, चाहे हार्मोन है या जितने एंजाइम्स हैं, वो सभी एसिड और अल्कलाइन पर डिपेंड करते हैं, यानी एक ठंडा और एक गर्म है। तो अर्धनारीश्वर जो जिस विद्या को मैं प्रैक्टिस करता हूं, उसके अंदर शरीर के ढांचे यानी स्ट्रक्चर और इंटरनल केमिकल्स को, जो 2 भाग में विभाजित हैं, उन दोनों को बैलेंस करने से लोगों को रोग निरोगी करते हैं। जो रोग है वो दूर हो जाता है। हम देखने को मिलेगा कि जो मध्य में है वो सारी चीजें एक हैं, जैसे नाक मध्य में है तो एक है, मुंह मध्य में है तो एक है, नाभि मध्य में है तो एक है, जेनेटिक ऑर्गन भी मध्य में है तो एक है, लेकिन बाएं और दाएं हैं तब 2 हैं। जब भी डिसबैलेंस हो जाता है बाएं और दाएं का, चाहे ढांचे में चाहे अंदर के रसायन में, तभी बीमारियां आती हैं। आपको पता है, हम भारत के लोग हैं, नाभि को तो हम बड़ी तरह से जानते हैं। नाभि अगर किसी की हिल जाए तो कितने भी उपचार कराते रहो, जब तक नाभि ठीक नहीं होगी व्यक्ति ठीक नहीं होगा। और 95% से भी अधिक लोगों की सिर्फ नाभि गड़बड़ होती है। ये जो निशान है ना, केवल इन निशानों को देखने से पता चलता है कि हम डिसबैलेंस हैं। अच्छा, हाथ के निशानों को बिल्कुल, ये हाथ के ये जो निशान है ना, हाँ। ये देखिए, ये वाले ये वाले ये वाले, जब हम इनको देखेंगे और अगर ये डिसबैलेंस है, ये मतलब ऐसे छोटा बड़ा है, इधर मिलाया ये वाला और ये मिलाया, मान लो ऐसे छोटा बड़ा है, इसका अर्थ है नाभि ठीक नहीं है, अर्धनारीश्वर डिसबैलेंस है। कितना भी इलाज करा लो, आपका पाचन ठीक नहीं होगा, पाचन ठीक नहीं होगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां आएंगी। तो गुरुदेव, ये आप कह रहे हैं कि अर्धनारीश्वर जब डिसबैलेंस हो जाए, इसको बैलेंस करने का तरीका, उसका जवाब क्या है? बिल्कुल, भगवान शिव ने दूसरी विद्या जो दी अर्धनारीश्वर की, वो इतनी सरल है। मैंने तो ऐसे अभी तक लाखों लोगों का उपचार किया है। भयंकर रोग था, लेकिन देखा थोड़ा ढांचा माने कंधे थोड़ा ऊपर नीचे हैं। जब स्ट्रक्चर डिसबैलेंस, गाड़ी पता है ना आपको, तो गाड़ी जब चलाते हैं तो उसका व्हील बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाए तो गाड़ी डिवाइडर से टकराती है, तेल ज्यादा खाती है, इंजन पर लोड पड़ता है, ड्राइवर का हाथ थका देती है। मिस्त्री के पास जाओ, छोटा सा वजन डालता है, वो बैलेंस कर देता है और गाड़ी बैलेंस होकर बड़ी दौड़ लगाती है, एवरेज बढ़ जाती है।
हमारे भी पैरों का, जो मैं आपको ये पैर दिखाऊं अगर इस तरह से, जी देखिए, जब हम ये ऐसे पैर दिखाते हैं ये इस तरह से, तब ये पैरों की उंगली, ये अंगूठा छोटा और बड़ा ऐसे है, या एक पैर छोटा या बड़ा ऐसे है, या जो एड या हील वो दोनों समान नहीं है, इसका मतलब आपका ढांचा बैलेंस नहीं है। तीसरी और बात बताता हूं, क्योंकि आपके दर्शकों को ये पता रहना चाहिए कि उनका अर्धनारीश्वर बैलेंस है कि नहीं है। तो पूरा ऊपर से नीचे देखने के लिए मैंने नाभि बताया। शोल्डर्स को बैलेंस करने के लिए तरीका क्या है, शोल्डर का कैसे पता चलेगा, तो जैसे मैं खड़े होकर बता दूं। हाँ बिल्कुल, आइए प्लीज देखिए, आप लोग भी सीखिए साथ में। यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कैसे बैलेंस किया जाए अर्धनारीश्वर को। 2 टेक्निक्स बताई हैं आप शोल्डर की। बिल्कुल, बैलेंस करने का भी बताऊंगा और पहले तरीका बता दूं। ये जैसे मैं ऐसे खड़ा हुआ, इसको मैं ऐसे पास में रखता हूं जिससे आपको ध्यान में आएगा। जब हम हाथों को ऐसे, पैरों को मिलाकर हाथों को ऐसे ढीला छोड़ दें, तो एक हाथ शरीर से दूर है कि नजदीक है, ये देखिए। अगर हाथ एक शरीर से दूर है और एक शरीर के नजदीक है, इसका मतलब आपका ढांचा बिगड़ा हुआ है, ठीक नहीं है। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपने कंधों को देखो, क्या कंधे टेढ़े हैं, क्या आपकी ये जो पूरी लाइन है यहां से यहां तक वो बैलेंस है कि नहीं है। अगर थोड़ी भी टेढ़ी है, ऐसे टेढ़े हैं, समझ लो आपका ढांचा डिसबैलेंस है। उसका तरीका बताऊंगा कैसे बैलेंस करें। तो ढांचे को देखने से, पैरों को देखने से, ऐसे ही हाथों को अगर हमने ऐसे करो, इस तरह से हाथ करने के बाद अगर एक हाथ ऊपर नीचे है, समझ लो आपका ढांचा बैलेंस नहीं है। छोटी चीज है। अब मैं एक और बताता हूं, जिनको साइटिका और कमर दर्द है, यूथ को, अर्धनारीश्वर कैसे वो बैलेंस करें। सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं। ऐसे बैठ जाओ, सिंपल ऐसे बैठ जाओ, या आसन पर बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। आप इधर बैठ जाओ, आपको भी बता देता हूं साथ में। चलिए हम भी सीखते हैं साथ में। केवल करके देखिए, मैं बोलता हूं अपने दर्शकों को बोलिए कि वो करके देखिए, करके करेंगे वो साथ में। आपकी साइटिका कैसी है 1 मिनट में पता चलेगा। ये पैर को ऐसे मोड़ के रख लो, अब जस्ट केवल आगे झुको। अब पहले ये हमने राइट पैर को देखा, अब बदल लो, लेफ्ट पैर को देखो। अब ये ऐसे करने पर एक पैर इजी होगा और एक पैर थोड़ा इजी नहीं होगा। अगर इस स्थिति में है, समझ लो आपका पेल्विक ठीक नहीं है और पेल्विक पर ही लंबर ऐसे टिकी हुई है। तो जिसकी रीढ़ ही टेढ़ी हो गई, जिसकी पेल्विक टेढ़ी हो गई, उसको घुटने में भी दर्द आएगा, कमर में भी आएगा। अब समाधान क्या है वो भी बता देता हूं। मान लो ऐसे करने पर आपको लगा ये वाला पैर थोड़ा इजी था और ये वाला पैर थोड़ा कठिन था। ये तो हमारा यहाँ ऊंचा है, ये नीचे भी हो सकता था। यहाँ ऐसे मान लो जो कठिन है उसको कम करना है और जो इजी है उसको ज्यादा करना है। मान लो ये इजी था, तब इसको 15 सेकंड केवल ऐसे लेकर जाओ आगे। 15 सेकंड केवल ऐसे करो, 15 गिन कर, फिर चेंज कर लो और 5 सेकंड इसको केवल 5, जो अच्छा नहीं था उसको 5 सेकंड, कमर सीधी रहनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। 5 सेकंड के बाद जो अच्छा लगा था उसको 15 सेकंड के लिए फिर से रिपीट कर लो। और मैं कहता हूं आपके दर्शक आपको कमेंट करें, जिनको साइटिका पेन, जिनको कमर दर्द है, वो ऑन द स्पॉट अभी 1 मिनट में ही वो कहेंगे मजा आ गया। वो ऐसे बोलेंगे आपके चैनल में कि साहब बहुत अच्छा। ये अर्धनारीश्वर का ऐसे ही बैलेंस करना है। अभी मैं केमिकल्स की बात करता हूं और ढांचे की भी बात करता हूं। सपोज करो किसी का नाभि ठीक नहीं है, तो नाभि ठीक कैसे करे? नाभि तो जरूरी है ना ठीक करना। बहुत सिंपल तरीका है। नाभि में ऐसे चेक करके हमने जब देखा, और मान लो मेरा ये वाला हाथ राइट हैंड थोड़ा सा छोटा है। लोगों को पता नहीं है, उनकी हाइट जितनी थी पहली बार नापी थी, अब जब कमर टेढ़ी हो गई तो हाइट छोटी हो जाती है और ये करते ही हाइट बढ़ जाती है। अच्छा, देखिए बता रहे हैं, काफी काम वाली चीज बता रहे हैं, तो आप लोग घर बैठे बैठे जरूर कीजिए। बिल्कुल ऐसे हमने देखा। और जो आपका हाथ थोड़ा सा उंगली बड़ी है, जो उंगली बड़ी है उसी पर ये जो एल्बो जॉइंट है ना, एल्बो, इसके यहां से 3 अंगुल दूर इधर केवल ऐसे पकड़िए टाइट करके बस, और 6 बार 1 2 इसको पकड़िए यहां बाइसेप्स को, 1 ऐसे 3 4 5 या 6 हम खुद भी कर सकते हैं और या किसको कोई दूसरा भी कर सकता है। मान लो मेरी नाभि ठीक नहीं है तो ऐसे देखा, देखने के बाद इधर से आकर ऐसे हाथ को रखा, बाहर से अंगूठा ऊपर,
थोड़ा कड़क पकड़ना है, जिससे मसल्स टाइट हों। यहां टाइट होने से यहां असर पड़ता है, यहां नाभि पर, यहां टाइट होने से नाभि पर असर पड़ता है। और इसी तरह से नाभि को सेट करने का और एक यूनिक तरीका बताता हूं, वो मैं लेट कर बताता हूं। जी जी बिल्कुल। लेट करके नाभि ठीक अगर हो गई तो मानिए 90% बीमारी तो वैसे ही भाग जाती है। कैसे करना? करवट लेकर लेटना चाहिए और करवट लेके बैठना चाहिए। नाभि में हमने चेक कर लिया, अब छोटा या बड़ा कौन सा पैर है कोई बात नहीं, आप इजीली ये वाला एक पैर को, एक टांग को ऐसे मोड़िए, घुटने को पेट के पास लाइए, ऑब्जर्व करिए, आसन तो आप रोज ही करते होंगे, ऑब्जर्व करिए, ऐसे देखिए, और फिर दूसरे वाले को भी करिए, इसको भी करिए ऐसे। अब दोनों में देखिए कौन सा इजी है, कौन सा, फिर से चेक कर लीजिए, आराम से शांत होकर, गर्दन उठाना नहीं, केवल चेक कर लीजिए। जो आपको सरल है, जो इजी है, उसको 15 सेकंड के लिए ऐसे रखिए, गर्दन नहीं उठाना। अगर गर्दन उठाया तो नाभि सेट नहीं होगी। फिर से वापस 5 सेकंड दूसरा जो थोड़ा अच्छा नहीं था, और फिर से 15 सेकंड दूसरे वाले को जो सही था उसको रिपीट कर दीजिए। 15, 5, 15। जो अच्छा है उसको 15 सेकंड, जो अच्छा नहीं है उसको 5 सेकंड, जो अच्छा है उसको रिपीट करो। ऐसा करके चेक करो, आपकी अभी नाभि सेट हो जाएगी। फिर एक और तरीका बताता हूं, आपने ऐसे पैर रखो यहां, और देखो कोई नापे, कोई दूसरा व्यक्ति, घुटना जमीन से कितना दूर है, ऐसे चेक करो। लगना चाहिए इजीली, पर कॉमन लोगों का लगता नहीं है। टखने को दूसरे पैर पर रखना यहां, और इसको जमीन पर ऐसे किया। अभी यही काम दूसरे पैर से कर लो, चेक करो ऐसे, ये। अब देखो एक पैर कम लगेगा जमीन पर, तो जो जमीन पर कम लग रहा है इसका मतलब है आपकी नाभि ठीक नहीं, आपका पेल्विक ठीक नहीं। चेक कर लो, आपकी गाड़ी का व्हील बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो बीपी, शुगर, पता नहीं क्या क्या आएगा। तो जो आपको ऐसे चेक किया, बस अब किसी व्यक्ति को बुलाकर केवल ऐसे पैर रखवा के यहां पर एक प्रेशर हल्का, और यहां बस हल्का प्रेशर ऐसे डाल दीजिए। किसी को एक हाथ यहां रखे, एक हाथ घुटने पर, बहुत धीरे से, झटका न मारे। केवल इतना करने से ही नाभि सेट हो जाती है। अर्धनारीश्वर चिकित्सा के अंदर ऐसा हम करते हैं, और हमने अनेक सारे लोगों को देखा है। गर्दन दर्द के लिए जैसे नेक पेन बहुत कॉमन है। अब मैं आपको बीच में काट रही हूँ, मैं सिर्फ अब एक चीज पूछना चाहूंगी, जी। समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। हाँ। पूछना मैं ये चाहूंगी कि आपने कुछ ही मिनटों में घर बैठे बैठे इस तरीके के उपाय बता दिए जो कोई भी बहुत आराम से कर सकता है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्योंकि आप योग के जानकार हैं, विश्व गुरु हैं योग के, मैं कहूंगी फेमस इतने हैं कि यहाँ पर हर कोई जो है सिर्फ आपका नाम ही लेता है जब योगा की बारी आती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस पर क्या मैसेज आपकी तरफ से आप देश की जनता को देना चाहेंगे? किस तरीके से आप एक उनको प्रोत्साहित करेंगे योग की तरफ? अगर स्वस्थ रहना है ना, और गर्दन, कमर, घुटना के दर्दों से मुक्त रहना है, जीवन में आनंद अगर चाहिए, तो अपने लिए समय निकालो। केवल आपको ज्यादा नहीं निकाल रहे तो शुरुआत में सिर्फ आधा घंटा निकालो। दुनिया के लिए समय निकालते हो बहुत बढ़िया है, पहले अपने लिए निकालो, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ेगी, दूसरे लोग उन पर निर्भर रहोगे। अपने को पहले फिट करो तो दूसरों की हेल्प कर सकोगे। और अब बिना दवा, बिना मशीन, बिना साइड इफेक्ट के कोई एक चीज आपको ठीक कर सकती है, तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ आपका योग है। इसीलिए अपने लिए समय निकालो। दुनिया का बहाना करके खुद को बीमार मत करो, खुद को बीमार मत रखो। अपने लिए संजीवनी क्रिया मैंने बताई है, अपने आरोग्य पीठ के सारे क्रम में संजीवनी क्रिया करें और यह योग करें। इस योग दिवस पर मैं यही मैसेज दूंगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अभी सबको बोला भी है कि हमें इस समय पर योग के हर साल कोई एक थीम होती है, हर साल। तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएं, डाइजेशन, चयापचय बढ़ाएं इस बार, यानी अपनी फिजिकल फिटनेस करें, अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएं, ये बहुत आवश्यक है।
तो मैं कहूंगा थोड़ा समय, आधा घंटा ही क्यों ना सही, अपने लिए निकालो, अपनी फिटनेस पे काम। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव, आपने जिस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले किया, बताया कि योगा क्या है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम खुद ठीक रहेंगे तो ही हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। जिस तरीके से हर कोई सिर्फ यही कोशिश कर रहा है कि भारत देश में योगा को लेकर इंस्पिरेशन जो है वो बढ़े, योगा को लेकर जो सेहत को लेकर जो जागरूकता है वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप चैन की नींद नहीं सोएंगे तो आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस चैन की नींद को पाने के लिए योगा बहुत जरूरी है। कुछ करें या ना करें, अपनी जिंदगी में अपने इस बिजी लाइफस्टाइल में 5 मिनट जरूर निकालें और अपने ऊपर ध्यान दें, योगा करें, स्वस्थ रहें और सेहतमंद रहें। कैमरामैन प्रकाश के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।